एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिलाल नाम का एक नौजवान रहता था। वह पढ़ने में काफी खराब और संस्कार से बहुत हलकट और पक्का रिश्वतखोर था। पिता की साख की वजह से उसे रेलवे की नौकरी मिल गई, लेकिन उसे नौकरी एक वीरान गांव में मिली, जहां स्टेशन पर मनहूस किस्म की घटनाएं होती रहती थीं। हरिलाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी इतनी अजीब घटना हो सकती है। उस रात हरिलाल रेलवे स्टेशन पर ऑन ड्यूटी था। तब उसके स्टेशन मास्टर बीमार था, तो सारी जिम्मेदारी हरिलाल के ऊपर थी। थोड़ी देर हुई तो स्टेशन पर एक खाली गाड़ी आई। हरिलाल चेकिंग के लिए जाने लगा। उसने देखा ट्रेन के एक डिब्बे में से कुछ आवाजें आ रही थीं। उसने गाड़ी को हाथ हिलाकर चेक करने को कहा, लेकिन गार्ड बूथ बना देखता रहा। शायद वह डिब्बे के अंदर जाने नहीं चाहता था। जब हरिलाल दौड़कर वहां गया, उसने देखा एक जवान औरत ट्रेन के अंदर चीख रही थी। शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ था। हरिलाल ने गार्ड को बोला, तेरी फरियाद कर दूंगा। उसके बाद वह खुद ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन चलने लगी है। हरिलाल सकते में आ गया, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर ट्रेन आगे बढ़ नहीं सकती थी। वह दौड़कर डिब्बे से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे, खिड़कियां धड़ाम से बंद हो जाती हैं। हरिलाल के पसीने छूट गए, क्योंकि ट्रेन दौड़ने लगी थी और वह डिब्बे में लॉक था। उसने जेब से फोन निकाला और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन वहां नेटवर्क पूरी तरह से जाम था। कम्युनिकेशन का कोई उपकरण काम नहीं कर रहा था। वह सहम कर बैठ गया। तभी उसकी नज़र ट्रेन के डिब्बे के टॉयलेट की ओर गई। वहां पर एक दुल्हन सी सजी औरत खड़ी थी। हरिलाल फौरन उसके पास जाने लगा। ऐसा करने पर वह औरत बेतहाश चीखने लगी। कुछ देर बाद जब वह शांत हुई तो हरिलाल बोला, आप डरो मत, मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा बोलने पर वह रहस्यमयी औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने दोनों की बात पूरी की। उन दोनों में बात पूरी हुई। तो वही लुटेरा है ना, जो मुसाफिरों से 100-200 रुपए रिश्वत पाकर कन्फर्म टिकट देता है। यह झूठ है। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली है। मैं ईमानदार हूँ। झूठ मत बोल, वरना आज तुझे नर से नारी बना दूंगी। तेरी शक्ल पर ही लिखा है कि तू पक्का चिंदी चोर है। जवान संभाल कर बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे पता नहीं है कि तेरा पाला आज किस बला से पड़ा है। आज तुझे चलती ट्रेन में मुजरा नहीं करवाया तो मेरा नाम भी सविता नहीं है। ट्रेन रुकने दे, तुझे जेल भिजवाता हूँ, चुड़ैल कहीं। मेरे लल्लू लाल, पुलिस, आतंकवादी, महामारी, बीमारी और महंगाई, इन सब से तुम इंसान डरते हो, चुड़ैल नहीं। मजाक अच्छा कर लेती हो। साबित करो कि तुम चुड़ैल हो। तेरी पैंट की ओर देख, मैंने यहीं खड़े खड़े गीली कर दी है। इतना काफी नहीं है? और यहाँ अपने आप चलती ट्रेन में बंद होते खिड़की दरवाजे देखे नहीं है? यह देख ले, मेरे उल्टे पैर हैं। देखो, डराओ मत, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मेरा तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मोटे पेट वाले भूत जब बाजू वाली रीटा भाभी पर डोरे डाल रहे थे, तब बजरंगबली याद नहीं आए थे?
तू जब गांव में खुले में शौच करने बैठा था, अभी से तेरे पीछे पड़ी हूँ। आज मौका मिला सन्नाटा देखकर घेर ली। तुम एक मासूम इंसान को तंग करोगी तो तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अबे बंदर की तशरीफ जैसे शक्ल वाले, मेरी चिंता छोड़ दे। तू खाली अपनी सोच कि अब तेरा क्या हाल होगा। मुझे जाने दो, मैं सुधर जाऊंगा। मुझे सुधारना नहीं है, तुझे बस तेरी वाट लगानी है। खुले में शौच करने की इतनी बड़ी सजा। अबे मुर्गी चोर, तू तो हल्का होकर चला गया, लेकिन भटकना तो हमें पड़ता है ना वहाँ। ठीक है, मैं नाचता हूँ, इन लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। अबे ओए ओए, ऐसे नहीं, उधर एक पोटली में घाघरा चोली पड़ा है, उसे पहन फिर नाच। ये मेरी बेइज्जती है, ऐसा कभी नहीं करूँगा, चाहे तो मुझे मार दो। अरे मेरे लल्लू लाल, तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन यह पक्का है कि तेरी औलाद दुनिया में नहीं आएगी। मतलब धार वाली कैंची है मेरे पास और बेहोश करने वाली दवा भी है। पहले होश छीनूंगी फिर रॉकेट। एक बात याद रहे, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे वंश आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। मरने तक नाचूंगा, लेकिन बेहोश हो गया तो क्या होगा। अब मैं तुझे सिगरेट की बत्ती से जलाकर जगा दूंगी, चिंता मत कर। तू सुट्ठे भी मारती है, बड़ी बिगड़ेल चुड़ैल है तू तो। अब नाच, मैं वीडियो बनाऊंगी। तेरे पास फोन भी नहीं है? मेरे पास हेलीकॉप्टर भी है, दिखाऊं क्या? अब नाचेगा या मरेगा? थक गया हूँ, अब मुझे जाने दो। 2 घंटे से लगातार नाच रहा हूँ, ऐसे मैं मर नहीं जाऊंगा। पहले कसम खा, मुसाफिरों से घूस नहीं लेगा, खुले में सन डांस नहीं करेगा, शादीशुदा औरतों की इज्जत करेगा, छेद वाले कच्छे नहीं पहनेगा, नाक साफ करके पेट पर हाथ नहीं पहुँचेगा, और मैं जब बुलाऊं तो ट्रेन में आकर मेरा मनोरंजन करेगा, तभी मैं तुझे जाने दूंगी। ठीक है, सब करूँगा। अब जाऊँ क्या? मेरे कपड़े दे दो, यह घाघरा चोली बदल लूँ। नहीं, ऐसे ही जा, तुझ पर यह अवतार सूट करता है, अब कोई सवाल नहीं। अरे इज्जत चली जाएगी, ऐसा मत करो। तू जाता है या मैं तुझे ट्रेन से बाहर बिना कपड़ों के फेंकूं? ऐसे ही जा, वरना मेरा मूड बदल जाएगा। 50 किलोमीटर। दरवाज़ा खुला है, ट्रेन भी 1 मिनट के लिए बंद है। हरीलाल ट्रेन से उतर रहा था, तभी उससे पिछवाड़े पर जोर से लात पड़ी। वही प्लेटफॉर्म पर आ गिरा। उसने देखा वह अपनी ही स्टेशन पर था। तब गार्ड उसकी ओर दौड़ा। वह बोला, क्या सर, कंपार्टमेंट चेक करना था तो मुझे बोल दिया होता, आपने तकलीफ क्यों की? हरीलाल गुस्सैल नज़र से गार्ड को देखा और बोला, मैंने तुझे कहा तो था, लेकिन तू गया ही नहीं। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ। देखो मेरे साथ क्या हुआ। गार्ड बोला, क्या मजाक कर रहे हो साहब, आपने तो कुछ नहीं कहा। तब हरीलाल बोला, क्या यह घाघरा चोली पहनाया गया वह भी मजाक है? गार्ड बोला, साहब आप ये हो क्या, आप तो वर्दी में हो। कौन सा घाघरा चोली की बात कर रहे हो? अरे यहाँ से ट्रेन गई, वह भी तुझे नहीं दिखा? ट्रेन के दरवाजे बंद हुए वो सब? गार्ड बोला, ट्रेन यहाँ से हिली भी नहीं और मैं भी यहीं तैनात हूँ। आप अपने कैबिन में जाकर आराम कीजिए, शायद आप थक चुके हैं। हरीलाल अपने कैबिन में गया। ये अचानक उसका फोन आया। फोन पर ट्रेन वाली चुड़ैल थी। उसने हरीलाल को कहा, 3 दिन बाद फिर मुजरा देखने का मन है, डिब्बे में आ जाना। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।